मैं हूं आपके साथ रज राकेश टंडन। जी हां, बात पंजाब की। पंजाब में खुशहाली है, पंजाब में हरियाली है, लेकिन इस वक्त पंजाब में चुनाव भी है और चुनाव का केंद्र एक ही व्यक्ति है, चरणजीत सिंह चन्नी। जी हां, 100 दिन अगर मोटा मोटा मानिए तो 100 दिन का वो कामकाज और एक तरफ पहले की सरकार, क्या वो बर्डन है? और उसी 100 दिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। सबसे बड़ा चेहरा पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी साहब इस वक्त खुद हमारे साथ मौजूद हैं। चन्नी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और कीमती वक्त आपने निकाला, इसके लिए दोबारा आपका शुक्रिया। जो 100 दिन का मोटा मोटा रिपोर्ट कार्ड है और आपका चेहरा, आपके काम करने का जो स्टाइल है, उसी पर कांग्रेस बैंक कर रही है, वरना कांग्रेस मान चुकी थी शायद ये स्टेट हमारे हाथ से निकल गया। ऐसा नहीं है, कांग्रेस के हाथ से पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं निकला है। लेकिन ये 100 दिन में हमने जिस तरीके से काम किया है, लगभग 111 दिन में 11 साल का काम कर दिया है हमने। और जो लोगों की अपेक्षाएं थी उन पे पूरा उतरे हैं। और जो हर आम आदमी को ज़रूरत है उसकी, जो उस पर टैक्स बर्डन है, जो उसके बिजली के बिल हैं, पानी के बिल हैं, पेट्रोल डीजल और जो दिन भर की ज़रूरतें, उन सब में उनको राहत दी है। जैसे बिजली, अब देश से सबसे सस्ती बिजली पंजाब में, 3 रुपये पर यूनिट रेट कम किया है। बहुत बड़े बड़े बकाया बिल थे, 2 किलोवाट तक के 50 लाख कंज्यूमर पंजाब में, उनके बकाया बिल माफ़ कर दिए। तो इसी तरह पानी के बकाये माफ़ किए हैं। पहले गांव में 160 रुपये का पानी मिलता था महीने में, अब 50 रुपये में मिल रहा है। जो गांव में पानी में ट्यूबवेल पानी देता है, वहाँ टैंकी बनी हुई है, उसका बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग था, बहुत लंबा चल रहा था, उसको माफ़ किया है, आगे को नहीं आएगा। तो सीवरेज का ऐसे ही 50 रुपये कर दिया है, पहले बहुत ज़्यादा था। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया है, डीजल 5 रुपये सस्ता किया है। जो किसी ने घर में अर्थ फिलिंग करनी है, मिट्टी लेकर आनी है बाहर से, पहले रॉयल्टी लेते थे, वो ख़त्म कर दी है। जितने ईंटों के भट्ठे हैं वहाँ वो मिट्टी उठाते हैं किसान की, वो फ्री उठा सकते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े डिसीजन जो लोगों को राहत देते हैं वो लिए। ठीक है, कम समय में बड़े डिसीजंस लिए, लेकिन सर यही जो डिसीजंस है, ये आपका मॉडल है पंजाब, चरणजीत सिंह चन्नी साहब का मॉडल है पंजाब का। एक दिल्ली मॉडल भी है जिसकी चर्चा पंजाब में है, आप लगातार इस बात को सुनते होंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि साहब आप हमारा स्कूल देखिए, हमारा हॉस्पिटल देखिए, हमारी रोड्स देखिए। तो कहते हैं कि साहब एक मौका हमको भी मिलना चाहिए, इतना मौका कांग्रेस को मिला, अकालीस को मिला, एक मौका हमको भी देकर दीजिए। ऐसा है, जो उनका मॉडल था, उन्होंने गारंटी फॉर्म भरवाए थे, हर गांव में लाइन लगकर फॉर्म भर के आपके बिजली के बिल माफ़ करेंगे, आपका पानी सस्ता करेंगे, आपको ये करेंगे वो करेंगे। वो मॉडल घर में पड़ा हुआ ही लैप्स हो गए वो गारंटी कार्ड, क्योंकि मैंने वो सब कुछ कर दिया है जो करना चाहते थे, वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। वो कहते हैं हमें देखिए, मैं कहता हूँ पहले पूरा मुझे तो देख लो, हमारी सरकार को तो पूरा टाइम दे दो। अगर 111 दिन अच्छा काम किया है तो हमें 5 साल मिलने चाहिए। आपने बादल देख लिया, आपने कैप्टन देख लिया, अब हमें देखो। वो कहते हैं जी आपने अकाली देख लिए, कांग्रेसी देखी, हमें देखो। तो पंजाबी को देख ले, पंजाबी को से काम ले ले। ये केजरीवाल जी ने बड़ा प्रचार किया, बड़े यहाँ बोर्ड लगाए, 200-400 करोड़ रुपया एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया दिल्ली और इधर उधर से ले आकर, और कहा कि जी एक मौका केजरीवाल को। यही कहा, आज तक कहा। जब इसने सर्वे कराया कि केजरीवाल को तो लोग मान नहीं रहे हैं, नहीं बात बनती, ये दाल गलेगी नहीं, तो अब वो बोर्ड हट गए। अब भगवंत मान को आगे कर दिया, क्योंकि केजरीवाल फेल हो गए हैं पंजाब में। सर इसमें उन्होंने कहा कि हमने एक सर्वे कराया, अमूमन पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये दावा किया कि हमने एक सर्वे कराया, 20 लाख के ऊपर लोगों के फोन आए, और कहा कि साहब इतने लाख लोग थे जो चाहते थे कि भगवंत मान सीएम कैंडिडेट बने। अब इस आदमी का झूठापन देखो। एक फोन दिया लोगों को, उसका नंबर दे दिया कि जी ये नंबर है, इस पे आप कॉल करो और बताओ कि इस नंबर पे, एक नंबर पे कॉल करो
और पंजाब के लोग बताओ किसको चाहते हो। 4 दिन दिए, एक फोन पे कितनी कॉलें हो सकती 4 दिन में, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7,500 मैक्सिमम, और 7,500 का 4 दिन का कितना बन गया, 30,000 मैक्सिमम। 30,000 कॉल्स एक टेलीफोन पे आ सकती थी। इन्होंने कहा 7 लाख कॉल्स आई, कितना बड़ा? इन्होंने कहा 7 लाख कॉल्स आई, कितना बड़ा झूठ है भैया। 10 सेकंड आप कॉल कर लो, 10 सेकंड 20 सेकंड तो लगेंगे एक कॉल में। अगर कोई कॉल आएगी, नंबर भी दबाना है, बात भी करनी है। और इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड, ये भी एक स्कैम है, सीएम सिलेक्शन स्कैम है ये, कि कितना बड़ा झूठ बोला पंजाब के लोगों के साथ कि एक ही नंबर पे 21 लाख को अटेंड कर लिया 4 दिन में। अरे 21 लाख क्या, 21,000 भी नहीं आई। और ये टोटल झूठ, जिस चीज की बुनियाद ही झूठी है वो जो। लेकिन उन्होंने एक आरोप लगाया जब ईडी की रेड्स हुई, तो उन्होंने कहा कि साहब आप कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी सुनी थी जब आप चीफ मिनिस्टर बने थे, आप बड़े भावुक थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने पूरा इतिहास और फैमिली बैकग्राउंड भी बताया था। वो कहते हैं कि साहब इतनी नोटों की बंडल्स मिल रही हैं, इतनी पैसे आ रहे हैं, वो साहब कैसे ईमानदार आदमी हो सकते हैं चन्नी साहब? मेरे से मिले 10 जगह पंजाब में रेड हुए, उनसे पैसे मिले, फोटो मेरी चिपका दी, चन्नी बेईमान। अरे ये आदमी कितने लोगों से माफी मांगेगा? पहले गडकरी साहब को बड़े बड़े इल्जाम लगाए, माफी मांग ली। फिर जेटली साहब को बड़े बड़े इल्जाम लगाए, जब इलेक्शन आता है इल्जाम लगाता है, बाद में घुटने टेक कर माफी मांग लेता है। फिर ये मजीठिया से मांगी थी। और कितने लोग हैं। आप भी डिफेमेशन का केस करेंगे? मैंने तो करने की तैयारी कर ली है, लेकिन एक स्टेट के सीएम का कोई करैक्टर तो होना चाहिए, कोई अणख तो होनी चाहिए यार। तुम जो बात करता है वो सही करो ना, पहले देख लो सच्ची है। आप इलेक्शन में बंदे को फेस को गिरा देते हो, बदनाम कर देते हो अपना इलेक्शन जीतने के लिए, बाद में घुटने टेक कर माफ़ी दे दो जी, एफिडेविट दे देते हो अदालत में, मैंने माफ़ी मांग ली। ये कहाँ तक चलेगा? तैयारी है, आप भी करेंगे डिफेमेशन? मैं करूँगा, बाद में माफ़ी भी मांग लेगा मेरे से। लेकिन आज जो मुझे डिफेम कर रहा है, इलेक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, ये कब तक हिंदुस्तान में चलेगा? डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसको कैसे टैकल करेगी सरकार? कैसे कोई कानून आना चाहिए ऐसे बंदे को जो झूठ बोलकर इलेक्शन जीत जाता है और बाद में माफी मांग लेता है। अच्छा सर, क्योंकि आप प्रचार कर रहे हैं, वेस्ट शेड्यूल होता है, टिकट्स भी होती हैं, सीसी की भी बैठक होती है, आईसीसी की बैठक होती है, ऐसे में सर जब रेड्स हुई तो कांग्रेस का एक बड़ा पैनल था, उसने इलेक्शन कमीशन को अप्रोच किया, कहा साहब ये पुराने मामले हैं, आप पश्चिम बंगाल में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, पंजाब में देखिए, अगर यही समय जिस वक्त चुनाव चलता रहता है आप रेड्स करते हैं तो ये फेयर मौका नहीं होता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए चुनाव लड़ने का। उस पर आपका वक्तव्य? देखिए 4 साल पहले का केस 2018 का पंजाब का केस, पंजाब में तो सीएम नहीं था, तो मेरे पे क्यों उछाला जा रहा है? महाराष्ट्र में जब इलेक्शन आए तभी क्यों उछाला गया? ममता बनर्जी पे तभी क्यों उछाला गया? तमिलनाडु में तभी क्यों उछाला गया? ये टाइमिंग देखो आप, सिर्फ हमें डिस्टर्ब करने के लिए सब कुछ हो रहा है। और एक एलीट क्लास है जिसमें ये कैप्टन जैसे कई लोग हैं, बादल हैं, मजीठिया है, बड़े आदमी जिनके पास पैसा है। ये एलीट क्लास जो है, ऊपर वाली रजवाड़ा शाही जो है, वो नहीं चाहती कि एक आम आदमी उभर कर आ जाए और इस कुर्सी पे बैठ जाए। आम आदमी ने कुर्सी के बाद पंजाब को कैसे देखा और पंजाब के लिए 5 साल के लिए सोच क्या है आपकी? उस आम आदमी की जो आप कहते हैं, आप बताते हैं, वो जब कुर्सी पे बैठा उसने पंजाब को किस नजरिए से देखा और 5 साल बाद पंजाब को कहां देखेगा? देखिए गुरु रविदास ने कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सब सम रहें, रविदास रहे प्रसन्न। मैं चाहता हूं बराबरता होनी चाहिए समाज में, समाज बराबर चले। ये नहीं कि एक आदमी के सब कुछ घर जा रहा है और बहुत बड़ा अमीर आदमी है, एक आदमी को खाना भी नहीं मिल रहा है। ये सिस्टम को बराबर, इक्वालिटी आप चाहते हैं कि कोई भी बिल्कुल। ठीक है सर। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक वेटरन लीडर कांग्रेस पार्टी के, फैमिलीज का बहुत अच्छा संबंध था, इस तरह रुखसत होगा हमने भी कभी सोचा नहीं था। लेकिन शुरुआत में जब नवजोत सिंह सिद्धू का नाम चला तो उन्होंने कहा कि साहब सिक्योरिटी थ्रेट है, ये है। जब आपका नाम आया उस वक्त
चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर होंगे तो उन्होंने स्वागत किया इस बात का, बस आप सिद्धू ना बने, चरणजीत सिंह चन्नी बन जाए, ठीक आदमी। लेकिन सर कई मैंने उनके वक्तव्य पढ़े, अब वो आप पे डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं, कहे भाई उन्होंने मुझे धोखा दे दिया, कहा वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। तो ये सर पहले सिद्धू, अब आप, अब वो आपको भी टारगेट कर रहे हैं। ऐसा है, ये लोग जो हैं, जो 3 महीने के लिए मैं इनको स्वीकार था और कई इंटरव्यू में मैं कहा ही इज ए गुड सीएम, लेकिन अब 5 साल के लिए बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि एक आम आदमी आ जाए, एक गरीब आ जाए कुर्सी पे, वहाँ से चलकर ऊपर निकले। उस समय सिद्धू को डिफीट करने के लिए मैं ठीक था। अब जब मैंने अच्छा काम कर दिया, सबको दिख रहा है, अब सब इकट्ठे होकर मेरे पीछे पड़े हैं। और एक उम्र का भी तकाजा होता है, 80+ हो गए हैं, तो एक पंजाबी की है कि पिप्पल दिया पत्ते आवे कहीं खड़ खड़ लाइए, पिप्पल दिया पत्ते आवे कहीं खड़ खड़ लाइए, पत झड़े पुराने वे रुत नमिया दी आई है। इसका मतलब ये है कि जो पीपल का पत्ता होता है वो खड़कता है जब हवा चलती है। कभी उसको कह रहा है यार क्यों खड़क रहा है, अब पतझड़ आ गई है, अब नए पत्ते आएंगे, तू जाएगा, तेरा समय बीत गया है। वो ही अब इनके साथ है, अब इनका समय बीत गया है, अब बीजेपी से करनी चाहिए। उन्होंने, उनकी पार्टी ने और एक और पार्टी, हिंसा की पार्टी से अलायंस किया है। कांग्रेस को कोई नुकसान, कैप्टन अमरिंदर सिंह से अब वो कांग्रेस में नहीं है। फायदा है बहुत कांग्रेस को। फायदा है सर? हाँ, अगर कैप्टन रहते तो यहाँ आप ही कह रहे हैं कि जी पहले कोई बात नहीं थी, अब बात बन गई है, उनके साथ बात नहीं बननी थी, इसलिए फायदा हो रहा है। ठीक है सर, ये एपिसोड आपने कह दिया कि फायदा है उनके जाने से। एक एपिसोड सर और चलता है, हालांकि इधर 5-6 दिन से थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कि मामला शांत है। नवजोत सिंह सिद्धू, मैंने उनसे ही बात करी, मैंने कहा कि आप आउटशाइन करते हैं चरणजीत सिंह चन्नी साहब को, आप हमेशा चाहते हैं कि लैम्पलाइट में हो, फोकस में हो, एस्पिरेंट हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, जो हाईकमान तय करेगा मैं कर दूंगा। आपको ये बात महसूस होती है कि मैं चीफ मिनिस्टर बना, लेकिन ठीक है वो सेलिब्रिटी भी हैं, इंटरनेशनल फेम के व्यक्ति हैं, क्रिकेटर भी रहे हैं, उन्होंने शोज भी किए हैं, आपको कभी ये महसूस होता है कि चीफ मिनिस्टर मैं हूं लेकिन लैम्पलाइट थोड़ी वो ले जाते हैं? अच्छी बात है, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, आप ही कहते हैं वो क्रिकेटर भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं, टीवी पे आते हैं, टीवी पे अच्छा काम करते हैं, तो अच्छी बात है, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं तो उनको करना चाहिए। मुझे बार इसमें क्या दिक्कत है? बार एक ख्वाहिश उनके भी दिल में है, हालांकि वो ओपनली नहीं बोलते हैं, लेकिन एक ख्वाहिश कहीं उनके भी दिल में है कि मैं भी मुख्यमंत्री बन जाऊं। कैप्टन को हटाने में एक बड़ा योगदान हम लोग देखते हैं दिल्ली में। हमारा तो नारा ही ये है कि सरबत का भला, सबका भला हो, यही हमारा नारा है, उनका भी भला हो। ठीक है, अकालीस को कैसे देखते हैं सर इस चुनाव में? बीएसपी के साथ उन्होंने अलायंस किया है, लगातार आपके खिलाफ भी वो कैंपेन कर रहे हैं। बीएसपी के साथ अलायंस नहीं किया है, बीएसपी के साथ धोखा किया है। 20 सीटें बीएसपी को दी, उनमें 13 कैंडिडेट अकाली दल से लेकर खड़े किए, बीएसपी के नहीं लिए, और बीएसपी वाली सीटों पे बीजेपी के साथ अलायंस है। बीएसपी को सिर्फ धोखा मिला है और कुछ नहीं। अकाली जब भी ये अकाली बीएसपी के साथ गए, उनको धोखा देकर छोड़ा इन्होंने, अब भी ऐसे ही होगा और हो चुका है। सर इस चुनाव में आप सबसे बड़ा राइवल ग्रुप अपना किसको मानते हैं? बीएसपी अलायंस अकालीस के साथ, बीजेपी अलायंस कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, या फिर आम आदमी पार्टी को? हम अपनी मस्त चाल चल रहे हैं, ये जो इधर उधर खड़े हैं ये अपना लगे हुए हैं, लेकिन किसी की हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं है, कोई मुकाबले में नहीं। अमूमन जितने भी सर्वेज आए सर, बहुत क्लोज कंटेस्ट दिखाया गया कांग्रेस पार्टी का। आगे आगे देखना आप, बिल्कुल सीधा और स्पष्ट बहुमत हमें मिलेगा। ठीक है सर, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल। नायक पिक्चर में सर एक दिन मिला था अनिल कपूर को, और हमने देखा वो लगातार फाइल्स निपटा रहे थे। आपका भी जो कार्यकाल हम देखते हैं, कभी आप चीफ मिनिस्टर रहते हुए हेलीकॉप्टर में आपने बच्चों को घुमाया, आप रात में ये शॉल ओढ़कर लोगों के बीच में चले जाते हैं, वहां बैठते हैं, बात सुनते हैं, वहीं से फोन लगाते हैं। तो अनिल कपूर के पास तो एक दिन था, आपके पास ठोस 100 दिन थे। वो 100 दिन आपकी जिंदगी में कितने महत्वपूर्ण? मैंने एक एक दिन को, 100 दिन को अनिल कुमार कपूर के एक एक दिन जैसे ही जिया है। ना मैं खुश होया हूं, ना सोने दिया है। मेरे ऑफिसर शिफ्टों में काम करते थे मेरे पास। कितने घंटे आप काम करते हैं सर ईमानदारी से? ईमानदारी से 4 घंटे सोता हूं।
बस सर, एक वो प्रधानमंत्री वाली बात, क्योंकि प्रधानमंत्री अरे छोड़ो। चलते चलते ये कहा काफी था, समय हो चलते गया। चलते ये कहा था कि अपने चीफ मिनिस्टर से कहिएगा कि मुझसे। हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो कहेंगे ठीक। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। चरणजीत सिंह चन्नी साहब हमारे साथ थे और उन्होंने खुलकर बातचीत करी, अपने कीमती समय निकाला। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।